अहम सर्वेश्वरः, सभी कर्मों के द्वारा जो आराधनीय है, आराधित है, जिसकी पूजा की जाती है, वह मैं हूँ। यानी भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान की आराधना कर्मों से होती है, कर्मयोग से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वांग मनसा अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव, जिसका स्वरूप और स्वभाव कैसा है, तो वाणी और मन से अपरिच्छेद्य यानी अपार है, उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। बोल करके या चिंतन करके जिसकी स्वरूप को हम सब और स्वभाव को नहीं समझ सकते हैं, ऐसे भगवान है। परम कारुण्यात आश्रित वात्सल्यात च, परम करुणा के भंडार हैं भगवान, और किसी विपन्न, किसी दुखी के प्रति जो भावना होती है उसको करुणा कहते हैं। ऐसा भगवान में भाव है। आश्रित वात्सल्यात, भगवान के जो आश्रित है उसको सुरक्षा, उसको स्नेह प्रदान करते हैं भगवान, इसलिए यहाँ पर विशेषण आया आश्रित वात्सल्यात, आश्रित वात्सल्यात च, ये भगवान के गुण हैं। सर्व समाश्रयणीयत्वाय, और कहते हैं कि अजहत स्वभाव एवं, सबको सब प्रकार से भली भांति आश्रय प्रदान करने के लिए स्वभाव शक्ति को लिए हुए ही वसुदेव का पुत्र बनकर मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। अजहत स्वभाव ए वसुदेव सूनु अवतीर्ण, इन सभी स्वभाव का मतलब है कि अपने स्वभाव से ही मैं सबको भली भांति बढ़िया तरीके से आश्रय प्रदान करता हूँ। सर्व समाश्रयणीयत्वाय, समाश्रयण मतलब सबको आश्रय प्रदान करने के भाव से ही मेरा यहाँ पर अवतार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इति मम एव परम भावम अव्ययम अनुत्तमम अजानन्तः, मेरे इस सर्वोत्तम, अनुत्तमम यानी सर्वोत्तम, अव्ययम जिसमें कोई अविनाशी, उसमें कोई दोष नहीं आए, ऐसे भाव को, ऐसे परम प्रभाव को, परम भावम यानी ऐसे प्रभाव को, अजानन्तः न जानने वाले लोग, पहले भगवान का गुण बताया, अब कहते हैं जो इसको नहीं जानने वाले लोग हैं। ये जो हल्के अक्षर में लिखा है वो श्लोक में उपस्थित है, ठीक है, उसकी चर्चा आती है और उसको व्याख्या करके अब आगे कहते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या, तो प्राकृत राज सूनु समानम इतः पूर्वम अनभिव्यक्तम इदानीम कर्म वशात जन विशेषम प्राप्य। उसको न जाने वाले बुद्धिमान लोग क्या समझते हैं, तो साधारण प्राकृत राजसूनु समानम यानी संस्कृत मतलब संसार में जो राजकुमार है, राजसूनु राजा का पुत्र, उसके समान ही समझते हैं और कहते हैं कि यह पूर्वम अनभिव्यक्तम, पहले यह राजकुमार नहीं आया था, अब आया है। इदानीम कर्मशात, पूर्व जन्म के काम के कर्म के कारण ही यहाँ आया है। नहीं लोग पूछते भगवान अवतार क्यों लिए, तो उसकी कथा भी पुराणों में वर्णन है और उसी में सब उलझ जाते हैं। बात समझ में आई। भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, तो ऐसे ऐसे वृंदावन श्राद्ध सब कथा में उलझ के लोग रह जाते हैं। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, जब मन करे जहाँ मन करे वहाँ आ जाए। फिर बाकी बिहारी में क्यों आ गए, एक शिला में भगवान क्यों आ गए, विट्ठल देव के रूप में भगवान क्यों आ गए, तो ये तो कारण बनाए या ना बनाए, परम स्वतंत्र होने के कारण से मुक्त है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से लोग ऐसा इदानीम कर्मवशात जन्म विशेषम प्राप्य, लोग समझ इदानीम अभी वह किसी पुराने जन्म के कर्म के कारण विशेष जन्म को प्राप्त किया है, ऐसा मानते। व्यक्तिम आपन्नम प्राप्तम माम अबुद्धयो मन्यन्ते, अतः वे न तो मेरा आश्रय लेते हैं। व्यक्तिम आपन्नम प्राप्तम मम अबुद्धयो मन्यन्ते, अबुद्धया यानी जो मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, वो मेरे सर्वोत्तम इस भाव को न जान करके ऐसा ही माम मन्यन्ते, ऐसा ही मेरे बारे में सोच बैठते। अतो माम न श्रयन्ते, और इसलिए वो मेरा आश्रय भी नहीं ले पाते हैं। न कर्म भी आराधयन्ति, न कर्म से आराधना करते हैं। कुत एव न प्रकाश्यते इति अत्र आह, किस कारण से आप इस प्रकार सबके जानने में नहीं आते हैं। भाष्यकार यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं अब कि अब भगवान आगे बताएंगे किस कारण से वे किसी के जानने में